नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कोई भी कार्य आपका बन नहीं रहा है, घर पर सुख शांतियां नहीं हैं और हर जगह सम्मान की जगह अपमान मिल रहा है, तो आपको 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के दिन 10 उपाय अवश्य करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हमें दशहरा के दिन यानी विजयादशमी के दिन 10 कौन कौन से उपाय करने चाहिए, क्योंकि विजयादशमी के दिन किया गया कोई भी कार्य अवश्य सफल होता है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध विजय मुहूर्त होता है। विजयादशमी के दिन कोई कार्य करने के लिए तिथि, मुहूर्त, दिन, नक्षत्र, लग्न कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं एक अकाट्य मुहूर्त है विजयादशमी। इस दिन नया व्यापार शुरू करना, नया घर खरीदना, गृह प्रवेश करना, वाहन खरीदना, जमीन खरीदना, कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। विजयादशमी के दिन नीलकंठ का दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि हमें विजयादशमी के दिन क्या उपाय करने चाहिए। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरा के दिन आप पानी में 10 अपराजिता एक फूल होता है, नीला फूल, अपराजिता के फूल डालें और फिर उसी जल से स्नान करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे और साथ ही सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। नंबर 2, विजयादशमी के दिन आप अपराजिता के 10 फूल की एक माला तैयार करें और इसे घर के मंदिर में भगवान राम की मूर्ति पर अगर घर में है तो ठीक है, नहीं तो भगवान राम के किसी मंदिर में जाकर के भगवान राम को इस 10 फूलों की माला पहनाएं और भगवान से अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से व्यापार में उन्नति होने लगेगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। नंबर 3, दशहरे की शाम माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए मंदिर में झाड़ू रखना बहुत शुभ माना गया है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो दशहरे के दिन शाम को किसी भी मंदिर में जाकर के नया झाड़ू लेकर के मंदिर में चुपचाप रख करके चले आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। नंबर 4, यदि नौकरी और व्यापार में बाधाएं आ रही हैं तो दशहरे के दिन देवी माता की पूजा करके माता रानी को 10 प्रकार के फल चढ़ाएं और इन फलों को जरूरतमंदों को बांट दें। पूजन के दौरान जब माता रानी का पूजन करते रहें तो ओम विजयाय नमः का जाप भी आप करते रहें और माता रानी से नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाओं को से मुक्त करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। नंबर 5, दशहरे पर समी का पेड़ होता है, समी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलावें। इसको करने से अगर आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में कोई परेशानी हो रही है, विजय नहीं प्राप्त हो रही है, कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, तो दशहरे यानी विजयादशमी के दिन समी के पेड़ के नीचे सायंकाल गोधूली के समय सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 6, व्यापार में अगर आपको नुकसान हो रहा है तो एक हरा नारियल को पीले कपड़े में लपेट दें, एक जनेऊ से उसको बांध दें और व्यापार यानी कि अपनी दुकान में 7 बार ऐसे घुमा करके भगवान राम के मंदिर में ले जा करके रख दें और प्रार्थना करें। तो विजयादशमी के दिन यह उपाय करने से अगर आपकी दुकान में बिक्री नहीं हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो लाभ देने लगेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। नंबर 7, अगर घर में कोई सदस्य बीमारी से जूझ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो विजयादशमी के दिन उस व्यक्ति के ऊपर से हरा नारियल लेकर के 10 बार उल्टा उसके पूरे शरीर को उल्टा घुमाएं और घुमा करके जहां रावण जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो जब रावण दहन हो जाए तो उसी अग्नि में ले जाकर के उस नारियल को डाल दें, तो उस व्यक्ति को बीमारी से राहत मिलेगी और उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमारी से जूझ रहा है तो दशहरे के दिन यह उपाय आप अवश्य करें। नंबर 8, अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो दशहरे के दिन से लगातार
यानी दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन से आपको शुरू करना है और लगातार 43 दिन तक कुत्ते को बेसन का लड्डू खिलाएं। यानी कि प्रतिदिन 1 लड्डू कुत्ते को आपको खिलाना है। अगर आप 43 दिन तक कुत्ते को लड्डू खिला दिए तो आपकी स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। नंबर 9, अगर आप और आपका परिवार किसी संकट से जूझ रहा है, कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन पूरे परिवार के साथ बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और हवन करें। 10 ब्राह्मण को अगर हो सके तो 10 ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा दे करके विदा करें। सभी प्रकार के संकट आपके दूर हो जाएंगे। अगर आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो ब्राह्मण के लिए अन्न, वस्त्र और दक्षिणा निकाल करके या पुरोहित को बुला करके उन्हीं से हवन कराएं और उनको अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दे करके विदा करें। आपके घर के सभी संकट दूर हो जाएंगे। और अंत में 10वां उपाय, विजयादशमी के दिन आप अपने घर की ईशान कोण उत्तर पूर्व की दिशा में समी का पेड़ लगाएं एवं नैऋत्य कोण पश्चिम दक्षिण कोण पर आप अपराजिता का पौधा लगाएं। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और घर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय भक्तों, विजयादशमी यानी दशहरा के दिन यह 10 उपाय आप सभी अवश्य करें। और दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी बहुत शुभ माना जाता है, तो उनका भी दर्शन आप लोग अवश्य करें। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम।